नमस्कार साथियों, प्रशासनिक गुरुकुल के सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज से आपको जो निम्नलिखित एग्जामिनेशन है उसमें पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेट्स गो अहेड विद द सीरीज एंड सी द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर आरएलसी? ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार आ चुका है और इनडायरेक्टली एक बार आपको स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। इस बार भी आने की संभावना है। आपके ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। अगर आप मैप जो बगल में उसे देख रहे हैं तो सही जवाब है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह सवाल इसलिए भी आ सकता है क्योंकि आपका जो सेंट्रल एशिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस देयर इज ए स्पेसिफिक रीजन व्हाई दिस क्वेश्चन मे कम। द रीजन इज डेथ ऑफ चिल्ड्रंस इन उज्बेकिस्तान बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ कफ सिरप। These cough syrups were actually manufactured by Indian companies such as Marion's, Ambronol and Doc 1 Max। एक सिमिलर इंसिडेंट गैम्बिया में भी हुआ था, ठीक है, गैम्बिया में भी हुआ था जहां पे आपका कफ सिरप के कंजम्पशन की वजह से बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो जो मृत्यु हुई थी वो स्पूरियस कफ सिरप से की वजह से हुई थी, मतलब कफ सिरप जिसमें मिलावट की गई थी। तो मिलावट किस चीज की थी? डाई इथिलीन ग्लाइकोल एंड इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा आपको ये देखना होगा कि उज्बेकिस्तान जो है उसमें एक यूनिक फीचर है। क्या है? ये डबली लैंड लॉक्ड कंट्री है, डबली लैंड लॉक्ड है। मतलब अगर आपको उज्बेकिस्तान से सी की तरफ जाना होगा तो यू विल हैव टू क्रॉस 2 बॉर्डर्स, ओके। तो ये भी एक यूनिक फीचर है और एक सवाल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है What is the minimum number of judges needed for constituting a constitutional bench? ये क्वेश्चन काफी न्यूज में रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसकी वजह से आ सकता है, तो सही जवाब है 5। हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किस आर्टिकल की वजह से है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 145(3) मैंडेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फॉर्मेशन हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फॉर्मेशन का पर्पस क्या है? अगर कोई एक केस जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। इट शुड हैव एट लीस्ट 5 जजेस, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से है। क्वेश्चन यह है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? योर ऑप्शंस आर कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी एंड गोदावरी। राइट आंसर इज गोदावरी। हम कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये न्यूज में रहा है पिछले एक साल। दैट्स द रीजन यू विल हैव दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इट्स ऑन गोदावरी रिवर, अभी हमने देखा, यस ये है। दूसरा, इट्स फर्देस्ट अपस्ट्रीम इन्फ्लुएंस इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्राणहिता एंड गोदावरी रिवर। मतलब इसका जो फार्देस्ट अपस्ट्रीम है उसको भी ये अफेक्ट करता है। तो कहां तक अफेक्ट करता है? जहां पे प्राणहिता गोदावरी में मिलती है वहां तक। तीसरा है प्राणहिता इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्राणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। इसे आप याद कर लें, ये सवाल आ सकता है, नहीं तो इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो थर्ड ऑप्शन को अगर हम काट देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा सही जवाब मिल जाएगा। सही जवाब है 1 और 2। कि आप कैसे इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन से हमने एलिमिनेट किया है। ये इंटेलिजेंट एलिमिनेशन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द कॉर्नर स्टोन फॉर द राइट टू प्राइवेसी जूरिस्प्रूडेंस? देखिए, दोनों स्टेटमेंट, दोनों जो केस है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको सवाल आ सकते हैं। तो के.एस. पुट्टुस्वामी जजमेंट जो है, उस जजमेंट में डिसाइड हुआ था कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है किसी भी इंडिविजुअल का, वो उसके राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। सो सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज अंडर राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, प्रिवेसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नवतेज सिंह जौहर केस जो है, नवतेज सिंह जौहर केस में राइट टू इक्वालिटी के अंतर यह बताया गया था कि जो इंसान है उसको अपना राइट होना चाहिए टू हैव फैमिली एंड चॉइस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। और ये अभी काफी न्यूज में चल रहा है बिकॉज इन सुप्रीम कोर्ट देयर इज ए केस गोइंग ऑन बिटवीन द सेंटर एंड द ग्रुप रिप्रेजेंटिंग होमोसेक्सुअल एंड सिंगल पेरेंट्स, स्पेशली होमोसेक्सुअल। तो उसमें क्या है कि होमोसेक्सुअल को एडॉप्शन राइट को लेकर के ये केस चल रही है, ठीक है। तो आपका सही जवाब राइट टू प्रिवेसी को लेकर के है। तो
KS पुट्टी स्वामी जजमेंट है। अब हम देखेंगे नवतेज सिंह जौहर केस का थोड़ा सा डिटेल। नवतेज सिंह जौहर केस में क्या बताया गया था कि इसने डीक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को और अपहेल्ड किया इंडिविजुअल राइट टू फैमिली एंड चॉइस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया राइट टू लाइफ विच इंक्लूड डिग्निटी ऑफ चॉइस, फैमिली, मैरिजेस, प्रोक्रिएटिंग एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो नवतेज सिंह जौहर केस क्या था, राइट टू लाइफ को लेके था और उसमें यह भी था कि डिग्निटी ऑफ चॉइस हो, फैमिली हो, मैरिज हो, प्रोक्रिएशन हो और सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपका जो होमोसेक्सुअल ग्रुप का राइट टू एडॉप्शन या यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फर्टिलिटी टेक्निक टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, उसको लेके काफी डिबेट हो रहा है। तो ये केस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एशियाटिक एलिफेंट। इसका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। दुनिया में जितने भी आपके एशियाई हाथी हैं उसका 60% पॉपुलेशन इंडिया में पाया जाता है और नीलगिरी बायोस्फीयर और उसके सराउंडिंग प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं दैट इज हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियाटिक एलिफेंट इन द वर्ल्ड। जो नीलगिरी बायोस्फीयर है उसके जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाए तो दुनिया का जितना भी बड़ा वाइल्ड एशियाटिक एलिफेंट का पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा वही है। तो इसके सही जवाब हुए ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एमिटेड बाय द राइस फील्ड? मीथेन यस, कार्बन डाइऑक्साइड नो, नाइट्रस ऑक्साइड यस। ये एक आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य आपको मिलेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड जरूर निकलता है आपके राइस फील्ड में। कैसे होता है, जब राइस फील्ड सूख जाता है और फिर उसे फ्लड किया जाता है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है इंटरमिटेंट ड्राइंग एंड फ्लडिंग के कारण। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो आपका सही जवाब है 1 और 3। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन आपको मिल सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स EPFO एग्जामिनेशन में डेफिनेटली। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इंडिया? तो चाइना नहीं हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इंडिया साइन कर ले, USA नहीं है, सही जवाब है UAE। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड जो है वो अभी अपग्रेड होने वाला है और अपग्रेड होकर के ये हो जाता आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो जो आपका इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट है ये सेपा हो जाता, सेपा। ठीक है, याद रख लीजिए सेपा। अब इससे फायदा क्या होगा ऑस्ट्रेलिया को? देखिए ऑस्ट्रेलिया मार्केट जो है ना वो ओपन हो जाएगा इंडियन प्रोडक्ट के लिए और टैरिफ बहुत कम चला जाएगा, ऑलमोस्ट नील। और इंडियन प्रोडक्ट भी ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट भी इंडिया में आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया एक अकेला डेवलप्ड कंट्री है जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। उसका लैम्ब का एक्सपोर्ट, उसका सी फूड का एक्सपोर्ट, ठीक है, सी फूड का एक्सपोर्ट, फिर उसका वाइन का एक्सपोर्ट। ये 3 चीज इंडियन मार्केट में आना चाहता है और बहुत हद तक आना चाहता है, आ भी गया है। ठीक है, उसकी वजह से ये अभी न्यूज में है। नेक्स्ट है आपका वैगनर ग्रुप विच हैज बीन इन न्यूज lately is related to which of the following? It is a group of angel investors, syndicate of diamond traders, drug cartel and private security organization। सही जवाब है ये प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूएस की सेनेट इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहती है। क्यों डिक्लेयर करना चाहती है? क्योंकि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसमें जो आपका रशिया का आर्मी है उसके साथ साथ ये ग्रुप के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक तरह से मर्सनरी है जो पैसा लेके लड़ाई लड़ती है, पूरी तरह एक प्रोफेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इससे कंफ्यूज ना हो जाएं। इसका नाम काफी प्रोफेशनल है, इट्स ए प्राइवेट मिलिशिया और प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। 10th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू लिथियम। लिथियम से आपको एक पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि लिथियम का बहुत बड़ा भंडार जम्मू में पाया गया है। ठीक है, तो आपके सवाल हैं, इट इज हाईली रिएक्टिव यस, हाइड्रोजन और हीलियम के बाद ये तीसरा है जो आपका पीरियोडिक टेबल में है, इट्स हाईली रिएक्टिव, लाइटेस्ट एंड लीस्ट डेंस ऑफ ऑल मेटल यस, इट इज डब्ड एज व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो डिमांड है इन फ्यूचर वो बहुत ज्यादा होने वाला है, क्रूड ऑयल और गोल्ड से भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जो हाइड्रोजन से हम लोग, ग्रीन हाइड्रोजन से जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे ना, वाटर को स्प्लिट करके, या फिर सोलर एनर्जी बनाएंगे ना, तो लिथियम बैटरीज में स्टोर करेंगे। और सोलर एनर्जी दुनिया का सबसे सस्ता एनर्जी है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम बैटरीज की आवश्यकता होगी। लिथियम का आवश्यकता हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में भी है। इट इज ए नॉन फेरस मेटल। यस, ऑल फोर आर द राइट आंसर। मैं इस सीरीज को आपके पास लगातार लाता रहूंगा। संभावित क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विथ अस। द क्वेश्चन मे नॉट बी डायरेक्ट बट इनडायरेक्टली फ्रॉम व्हाटएवर वी आर प्रोवाइडिंग यू। थैंक यू। You can also download our app for the free videos and also for paid subscription. Thank you.